गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीकॉम पार्ट सेकेंड ईयर ईएफएम का फर्स्ट पेपर राजस्थान में आर्थिक पर्यावरण का जो टॉपिक राजस्थान में आर्थिक नियोजन के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, राजस्थान एक पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था वाला प्रदेश है। वर्षा के अभाव में तथा देखने में आता है कि रेगिस्तान की अधिकता के कारण यहाँ आर्थिक विकास अत्यंत कठिन है। प्रथम पंचवर्षीय योजना से पूर्व यहाँ की दशा अत्यंत पिछड़ी हुई थी। खाद्यान्नों का उत्पादन बहुत कम था, बड़े पैमाने के उद्योगों का नितांत अभाव था, शिक्षा तथा चिकित्सा की स्थिति अत्यंत पिछड़ी हुई थी, परिवहन व संचार सुविधाएं नगण्य थी। ऐसी स्थिति में राजस्थान में आर्थिक विकास हेतु आर्थिक नियोजन के रास्ते को अपनाया गया। जैसा कि हम जानते हैं, केवल राज्य के विकास हेतु ही नियोजन नहीं किया जाता, बल्कि देश के विकास हेतु भी आर्थिक नियोजन को हमने अपनाया है। उसी तरह से राज्य के विकास के लिए भी आर्थिक नियोजन को हम अपनाते हैं। इसके कई कारण हैं, या यूँ कह सकते हैं कि राजस्थान में आर्थिक नियोजन की आवश्यकता या महत्व क्या है, क्यों हमने इसको अपनाया है। देखिए, राजस्थान में आर्थिक नियोजन की आवश्यकता को हम निम्न बिंदुओं के आधार पर अधिक स्पष्ट कर सकते हैं। जैसे शक्ति के साधनों का विकास। राज्य में शक्ति के साधनों के अभाव को दूर करने और दीर्घकालीन विकास हेतु आवश्यक आधार तैयार करने के लिए विद्युत का उत्पादन बढ़ाना आवश्यक होता है, और इसके लिए नियोजन की आवश्यकता हमें अनुभव की गई है। इसी तरह से कृषि का विकास, यानी राजस्थान में आर्थिक नियोजन द्वारा ही सिंचाई के साधनों का हम विकास कर सकते हैं, कृषि के उत्पादन को हम बढ़ा सकते हैं, इसलिए हमने आर्थिक नियोजन को अपनाया। इसी तरह से पशुपालन एवं डेयरी विकास। राज्य में आर्थिक नियोजन की आवश्यकता यहाँ पशुधन का विकास कर डेयरी उद्योग को विकसित करने के लिए भी अनुभव की गई है। इसी तरह से औद्योगिकरण, यानी राजस्थान में आर्थिक नियोजन द्वारा कृषि, खनिज तथा पशुधन आधारित उद्योगों का तीव्र गति से विकास कर राज्य के औद्योगिक विकास की दर को हम बढ़ा सकते हैं। इसी तरह से परिवहन एवं संचार साधन, जो कि महत्वपूर्ण होते हैं यातायात के साधन। बिना यातायात के साधनों के हम किसी भी राज्य का, किसी भी क्षेत्र का विकास नहीं कर सकते, और शायद इसीलिए हमने आर्थिक नियोजन को अपनाया है, ताकि राज्य में परिवहन एवं संचार सुविधाओं का विकास किया जा सके। इसी तरह से क्षेत्रीय विषमता में कमी लाना भी एक महत्वपूर्ण उद्देश्य रहा है आपके आर्थिक नियोजन को अपनाने के पीछे। इसी तरह से सामाजिक सेवाओं में सुधार। राज्य में आर्थिक नियोजन की आवश्यकता इसलिए भी अनुभव की गई क्योंकि अभी राज्य में सामाजिक सेवाएं जैसे शिक्षा, चिकित्सा, आवास, पीने का पानी, साफ सफाई आदि का नितांत अभाव रहा है। इस कमी को नियोजन अपनाकर हम दूर कर सकते हैं। रोजगार एक महत्वपूर्ण चीज़ है। रोजगार आपका, यानी राज्य में व्यापक स्तर पर बेरोजगारी हमें देखने को मिल रही है, ठीक है, और अर्ध बेरोजगारी विद्यमान है। आर्थिक नियोजन द्वारा रोजगार के अवसर सृजित कर एवं विभिन्न योजनाओं के माध्यम से रोजगार प्रदान कर बेरोजगारी की समस्या को हम कम कर सकते हैं। इसी तरह से गरीबी निवारण। राजस्थान में जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, अकाल व सूखे, कुटीर उद्योगों के पतन व बेरोजगारी के कारण व्यापक स्तर पर गरीबी विद्यमान है। गरीबी निवारण के लिए रोजगार प्रदान कर जनता की आय में वृद्धि की जा सकती है। इससे गरीबी का निवारण संभव है। इसी तरह से प्राकृतिक प्रकोपों से मुक्ति, यानी राजस्थान में हम देखते हैं कि अकाल, सूखा एक स्थायी समस्या है। एक बड़े हिस्से में रेगिस्तान होने व वर्षा के अभाव में पानी की कमी होने से अकाल व सूखा राजस्थान की स्थायी समस्या बन गया है। नियोजन द्वारा इस समस्या के निवारण की तात्कालिक एवं दीर्घकालीन उपाय हम अपना सकते हैं। इसी तरह से राजस्थान में आर्थिक नियोजन के उद्देश्य क्या है, इस पर हम चर्चा करते हैं। राज्य के विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के आधारभूत उद्देश्य निम्नलिखित रहे हैं। जितने भी हमारी पंचवर्षीय योजनाएं हैं राज्य की, उसमें प्राय ये उद्देश्य हमारे पाए गए हैं मूल रूप से। जैसे अर्थव्यवस्था के विकास की दर में उल्लेखनीय वृद्धि करना, पहले से सृजित विकास की संभावनाओं का अनुकूलतम उपयोग करना, समाज के वर्गों के लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना, सामाजिक न्याय के साथ आर्थिक विकास के ढांचे में मूलभूत सामाजिक सेवाओं को उपलब्ध कराना, बेरोजगारों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना तथा क्षेत्रीय विषमताओं में कमी लाना। यानी कि राज्य की विभिन्न योजनाओं के उद्देश्य की पंचवर्षीय योजनाओं के उद्देश्यों के अनुरूप ही रखे गए हैं।
राज्य की आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए विभिन्न योजनाओं में भिन्न भिन्न उद्देश्यों को प्राप्त करने पर बल दिया गया है। राज्य के विभिन्न योजनाओं के उद्देश्य इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जैसे प्रथम पंचवर्षीय योजना के बारे में हम अगर चर्चा करें तो राजस्थान की प्रथम पंचवर्षीय योजना के प्रमुख उद्देश्य आपके कृषि उत्पादन में वृद्धि करना, सिंचाई व ऊर्जा की सुविधाओं का विस्तार करना तथा शिक्षा व चिकित्सा सुविधाओं एवं जल पूर्ति के रूप में मूलभूत सामाजिक सेवाओं का विस्तार करना। इस तरह से द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं में भी कृषि, सिंचाई, ऊर्जा, सामाजिक सेवाओं के विस्तार पर बल जारी रहा। आपके जो है विद्युत पर अधिक ध्यान केंद्रित किया गया। इस प्रकार योजना में पंचायती राज संस्थाओं के विकास पर काफ़ी जोर दिया गया। राज्य में पंचायती राज व्यवस्था की त्रिस्तरीय ढांचे को अपनाया गया। इस तरह से तीसरी जो पंचवर्षीय योजना थी उसमें भी सिंचाई एवं विद्युत परियोजनाओं का विकास करके आर्थिक ढांचे के निर्माण पर जोर दिया गया। औद्योगिक विकास, खनन विकास, सामाजिक सेवाओं के विकास पर पर्याप्त ध्यान दिया गया। चौथी पंचवर्षीय योजना, इस योजना में क्षेत्र विकास की अवधारणा को शुरू किया गया। रोजगार अवसरों के सृजन तथा कमजोर वर्गों के उत्थान पर पहले से अधिक जोर दिया गया। डेयरी विकास, कमांड क्षेत्र कार्यक्रम शुरू किए गए। ठीक है। पांचवी पंचवर्षीय योजना है, इसमें विकेंद्रित नियोजन पर नए सिरे से जोर दिया गया। कमजोर वर्ग के लोगों को उद्धार को उच्च प्राथमिकता दी गई। इसी तरह से लक्षित समूह कार्यक्रम शुरू किए गए। इन लक्षित समूहों में छोटे किसानों, सीमांत किसानों, कृषि श्रमिकों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों को सम्मिलित किया गया। मूलभूत सामाजिक सेवाओं जैसे प्राथमिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, ग्रामीण स्वास्थ्य, ग्रामीण सड़क, ग्रामीण जलापूर्ति, ग्रामीण विद्युतीकरण, ग्रामीण आवास, शहरी कच्ची बस्तियों में पर्यावरण सुधार, बच्चों व स्त्रियों के लिए पोषण आदि के लिए न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम हमने शुरू किया। इस तरह से छठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जो आपके IRDP यानी कि समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम है, NREP यानी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के द्वारा निर्धनता उन्मूलन का तथा ग्रामीण विकास पर विशेष बल दिया गया। इस तरह से सातवीं पंचवर्षीय योजना में मूलभूत प्राथमिकताएं थी भोजन, कार्य एवं उत्पादकता, ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर अधिक बल देना। ठीक है ना। इसी तरह से कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि इस योजना में राष्ट्रीय व राज्य के औसतों के अंतर को कम करना, राष्ट्रीय आय में 5% वृद्धि की तुलना में राज्य की अर्थव्यवस्था में 8% वृद्धि करना, ठीक है, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, 20 सूत्री कार्यक्रम पर जोर देना, राज्य की भौगोलिक स्थिति तथा धरातल की बनावट को दृष्टिगत रखते हुए क्षेत्र विशेष कार्यक्रम का उदाहरण मरु प्रदेश का कार्यक्रम लागू किया। इस प्रकार से सातवीं पंचवर्षीय योजना में ये सारे के सारे उद्देश्य रहे हैं। धन्यवाद। बाकी का हम जो है नेक्स्ट टॉपिक में चर्चा करेंगे। थैंक यू। धन्यवाद।